सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया भर की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। मोहतरम हजरात, बताना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान ने जो है बड़ा पासा फेंक दिया है। रशिया से ऑलरेडी हम दूर हो गए और रशिया पाकिस्तान को बहुत चीजें पहले ही ऑफर कर चुका है। तो पाकिस्तान ने भी रूस को, यानी हमारे दोस्त को, पूरी तरह से अपने पाले में करने के लिए अपना पोर्ट ऑफर कर दिया। जैसे ईरान का चाबहार पोर्ट हम इस्तेमाल करते थे, एक इलाके से, अपने इलाके से दूसरे देशों तक, इस ग्लोब के दूसरे छोर तक अपने साजो सामान को बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान ने अपना पोर्ट रूस को ऑफर कर दिया है कि आप हमारे पोर्ट का इस्तेमाल कीजिए और जहां तक आपको ट्रेड करना है आप करिए। इससे जाहिर सी बात है रशिया और पाकिस्तान की दोस्ती और मजबूत होगी और ऑटोमेटिकली रशिया भारत से दूर हो ही रहा है। हजरात, अब दूसरी बड़ी खबर वो ये कि बांग्लादेश बेहद मजबूत होने की कगार पर है। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी और साफ साफ अक्षरों में कह दिया कि बांग्लादेश और अमेरिका डिफेंस टाइज मजबूत करें। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने छूटते ही पहले ही मौके पर डिफेंस ऑफर कर दिया। चाइना डिफेंस ऑफर कर रहा है बांग्लादेश को, पाकिस्तान बांग्लादेश को डिफेंस ऑफर कर रहा है, अमेरिका बांग्लादेश को डिफेंस ऑफर कर रहा है और भारत को सब बाबा जी का ठुल्लू। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बैठा हुआ है मोदी, उसको फोटो खिंचाना ही है, दे जाए भाड़ में, उसको बस फोटो में दिखना है, हे करके हंस देना है, उसको ये चाहिए। बेड़ा गर्क। भारत का एक खास समुदाय पूरी दुनिया में दोगला और रंगा साबित हो चुका है। जो अभी तक बांग्लादेश को गाली बक रहे थे, जो हिंदू बांग्लादेश को उल्टा सीधा बोल रहे थे, और तो और जो झुंड शाहरुख खान को गरिया रहा था, अपने महाबाप शाहरुख खान को गरिया रहा था कि भाई ये बांग्लादेश के खिलाड़ी को खिलवा, जो हिंदू वो जो बाबा आबा ढाबा थे, वो सब भाई साहब अपनी धोती खोलकर तेल लगाकर उल्टा लेट गए हैं गुफा में जाकर। क्यों? क्योंकि अब वो ये नहीं बोल पाएंगे, इस मुद्दे पर नहीं बोल पाएंगे। इनका बाप भी नहीं पूछ सकता इनसे कि भैया ये बताओ कि मोदी सरकार और बांग्लादेश ने रिश्ते सही करना शुरू कर दिए। भाई बांग्लादेश ने भारत को और इसी भारत ने, इसी मोदी ने बांग्लादेशियों को वीजा देना शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी मुसलमान बोल बोल कर ये मुसलमानों की हत्या करते हैं, यही मोदी सरकार कटवाती है, मरवाती है। हिंदू संगठन इनके इशारे पर नाचते हैं, ये सब करते हैं। मुसलमानों को बांग्लादेशी मुसलमान बोल बोल के मारा गया और अब बांग्लादेशी मुसलमानों को आधिकारिक तौर पर वीजा देकर ये मोदी बुलवा रहा है। मोदी 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 भगवान है, रोजे से हूं। दोस्तों, जो कल पाकिस्तान की हालत थी वैसे ही भारत की हालत भी हो रही है। मोदी पूरी तरह से, भाई साहब तुम सबको बिकवा के मानेंगे। स्पाइस जेट के लिए बांग्लादेश ने एयर स्पेस बंद कर दिया, स्पेस बंद कर दिया। और पता है क्यों? बांग्लादेश ने कहा कि स्पाइस जेट ने हमारे एयर स्पेस का अभी पिछला किराया नहीं चुकाया है, तो अब स्पाइस जेट को लंबा रूट लेकर जाना पड़ रहा है। मोदी सरकार तुर्की को भी अपना दुश्मन मानती है और अब आगे जान लीजिए, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के बेटे पूरी अपनी सिक्योरिटी कम्युनिकेशन टीम के साथ आए बांग्लादेश और बांग्लादेश के अंदर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी सिस्टम स्थापित कर दिया, बना दिया। और बांग्लादेश ने तुर्की को अपने मुल्क में खुली छूट दे दी, जो करना करो। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान को 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तब जाकर ये जंग रुकी। ट्रंप ने कहा कि उस भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में 11 फाइटर जेट गिरे थे, लेकिन अभी भी इस गुलाबी जानवर ने, चरघोड़ी ने, नहीं बताया कि वो फाइटर जेट किसके गिरे थे। हजरात, खालिस्तानी आतंकवादी संगठन का एक लीडर निज्जर, जिसका कत्ल किया गया, उसकी जानकारी, सेंसिटिव जानकारी कनाडा ने कहा है, गवर्नमेंट ने कनाडा की, कि इसकी सेंसिटिव जानकारी हम
सील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर ये पब्लिक में आई तो कई देशों से, खासकर इशारा भारत की तरफ है, भारत से रिश्ते खराब होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर जो अमेरिका का एम्बेसडर है उसने कहा है कि भारत और अमेरिका के ट्रेड पर बात हो रही है, लगातार बात चल रही है। हमने देखा है कि भारत जो है रशिया से तेल लेना कम कर चुका है और भारत अब वेनेजुएला से तेल लेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी बच्चों की तरह रो रही है, इससे पूरी पाकिस्तान की फौज का मजाक बन चुका है। बलोच संगठन ने पाकिस्तानियों का एक वीडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तान के फौजी अपना गवर्नमेंट आईडी कार्ड, फौज का आईडी कार्ड दिखाकर अपनी पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बलोच लड़ाकों से बचा ले जाएं। हजरात, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर नहीं रहे बल्कि और बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है और अब पाकिस्तान ने 1 महीने और एक्सटेंड कर दिया है। भारत के लिए अपना एयर स्पेस वो अगले 1 महीने भी बंद रखेगा। पाकिस्तान के उधर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि भारत से जंग हो सकती है, ऐसी संभावना है और हो सकता है कि हमें अफगानिस्तान पर भी बमबारी करनी पड़े। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तालिबान को धमकी दी है और कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लो वरना हमारा सब्र का बांध टूट जाएगा। इंटरनेशनल वाटर में कोरियन पेनिनसुला के इलाके में चाइना का एक फाइटर जेट और उसके करीब अमेरिका का F-16 फाइटर जेट बिल्कुल करीब आ गया, जिसके बाद तुरंत चाइना ने अपने कई सारे फाइटर जेट उड़ाए, अमेरिका के फाइटर जेट के पीछे लगाए, जिसके बाद अमेरिका के फाइटर जेट को वहां से भागना पड़ा। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा है कि चाइना की CJ-1000 मिसाइल, जो टॉप ब्रह्मास्त्र मिसाइल है चाइना की, ये इतनी खतरनाक है कि ये सुपर हाइपरसोनिक है। अमेरिका के पास ऐसा कोई रडार नहीं है कि वो इसे पकड़ सके और अमेरिका के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस मिसाइल को रोक सके। तो पूरी दुनिया में मिसाइलों का बाप चाइना बन चुका है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप से खुद अमेरिका की कोर्ट भी परेशान। कोर्ट पहले से सुनवाई कर रही थी कि ये जो टैरिफ लगा रहा है दुनिया भर पे अमेरिका, ये गलत है। अब कल सुनवाई हुई तो जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का, उसने कहा कि भैया ये जो टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया पर, ये गलत है, इलीगल है। जिसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप इतना बौखला गया कि सारी दुनिया पर जितने टैरिफ लगे हुए हैं उसके अलावा 10% टैरिफ ट्रंप ने और लगा दिया। अब एक बड़ा अपडेट सूडान से। सूडान की आर्मी ने कहा है कि जब तक RSF आतंकी संगठन हथियार नहीं डाल दे तब तक हम कोई सीज फायर और डील नहीं करेंगे। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के क्राउन प्रिंस ने UAE के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को खत लिखा है खुद और कहा है कि अब बहुत हो गया, तुम्हारी यह हरकत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूडान में जो तुमने किया है और RSF को सपोर्ट करके जो सूडान को बर्बाद तुमने किया है, बाज आ जाओ और पीछे हट जाओ, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ हिंदू मुसलमानों का बाइकआउट कर रहे हैं, यहाँ हिंदू मुसलमानों को गरिया रहे हैं कि हम तुमसे सामान नहीं खरीदेंगे, हम मेरे दोस्तों, इन्हीं का बाप मोदी, हिंदुओं का बाप मोदी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा तेल सऊदी मुल्ले से ले रहे हैं। इधर हिंदू को थुकवा रहे हैं और यहाँ हिंदुओं से चटवा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। भाई साहब रिपोर्ट, अरे पुलिस लाइन पे लगाओ यार, मजा आ रहा है बजाने में। ये देखो हिंदुओं, ध्यान से देखो मेरे हिंदू भाइयों, सब देखो हमारा बाइकआउट कहां कहां तक करोगे। अगर औकात हो मोदी सरकार में तो सऊदी अरब से तेल लेना बंद करे। हजरात, यही रिपोर्ट है कि कभी भी इतना तेल सऊदी से नहीं लिया, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त भारत तेल सऊदी अरब से ले रहा है, मुल्ला देश से। अरे मोदी जी, बाइकआउट चलवा रहे थे आप, बाइकआउट करवाओ ना, करवाओ ना यार।
उधर बहुत बड़ा अपडेट, चाइना जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। डेट भी बता रहा हूं, 31 मार्च 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति चीन पहुंचेंगे। नॉर्थ कोरिया उधर हथियार पर हथियार बना रहा है। नॉर्थ कोरिया ने एक नई आर्टिलरी, जी हां, नई आर्टिलरी, नई तोपें जो एडवांस है और बताया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है, उनको अपनी सेना में शामिल कर लिया है। हजरात, एप्स्टीन के बारे में दिन प्रतिदिन खुलासा हो रहा है और पता चल रहा है कि भाई पूरी दुनिया का बेताज बादशाह यही था। भाई साहब, अमेरिका के जो FBI है उसकी प्रॉपर्टी और जो पेंटागन की जो प्रॉपर्टीज, पेंटागन से लिंक जो प्रॉपर्टीज है, ऑफर किया गया था एप्स्टीन को कि तुम खरीद सकते हो। अमेरिकी कांग्रेसमैन टेड लुई ने खुलासा किया कि एप्स्टीन फाइल जो अभी तक सिर्फ 50% रिलीज हुई है, उसके अंदर हजारों मर्तबा ट्रंप का नाम है, जिसने छोटे छोटे बच्चों के साथ बीप किया। आपको पता है क्या किया? और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। वेनेजुएला ने अपनी पार्लियामेंट में बड़ा बिल पास किया और कहा 1999 के बाद जितने भी पॉलिटिकल गिरफ्तारियां की गई और लोगों को जेल डाला गया पॉलिटिक्स के चक्कर में, सबको रिहा किया जाएगा। जैसे सेंटॉम है वैसे साउथ कॉम है। इसी साउथ कॉम अमेरिकी ग्रुप ने, जो ऑफिशियल ग्रुप है भाई, इसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही किडनैप किया था, इसी ने ऑपरेशन किया था। अब वो बिल्कुल बादशाह की तरह आज वेनेजुएला पहुंचा है। देखिए, जो कमांडर नजर आ रहा है ये साउथ कॉम का कमांडर है। इसी के अंडर, इसी के प्लानिंग के तहत, इसी के आदेश पर और इसी की पूरी रणनीति थी। इसी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उन्हीं के मुल्क से किडनैप किया था। खबर अब हिंदुस्तान से। दोस्तों, भारत के अंदर देखिए, भले ही मुसलमानों से सबसे ज्यादा तेल लेंगे, अरबों का खाएंगे भिखमंगों की तरह, लेकिन मुसलमानों का बाइकआउट करेंगे। हजरात, ऐसे में कई सारे नेता हैं, राजनेता हैं, बाबा हैं, ढाबा हैं, चाबा हैं, जो बोल रहे हैं कि हिंदू जो है 10-10 बच्चे पैदा करें, 4-4 बच्चे पैदा करें। मोहन भागवत ने भी यही बात उगली। तो हमारे जो हिंदुत्व के बाबा हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने खुद कहा, मोहन भागवत को नंगा कर दिया, कहा कि जो खुद एक बच्चा पैदा ना कर सके, ये दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो। देखिए, सत्ता की रक्षा करने वाला ही अब आगे सत्ता में आए, गुरुजी, ऐसी सबकी भावना है। गुरुजी, आरएसएस प्रमुख 2 दिन से लखनऊ में हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि सभी जो मुस्लिम हैं वो पूर्व में हिंदू रहे हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। इस बयान और मुलाकात को कैसे देखते हैं? बात यह है कि हम इस सब में ध्यान नहीं रखे हैं। हम केवल ये ध्यान रखे हैं कि आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और 40 दिन बीतने के बाद हमें क्या करना है। बस इसी पे केंद्रित हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इसमें क्या है को हम अपना दिमाग लगाएं। ऐसा तो नहीं ना, कल मोहन भागवत के निर्देश के बाद आज बटुकों का सम्मान? अब ये तो आप लोग जानो। 3 बच्चे वाली बात भी तुम्हारा सुने ही होंगे, भागवत जी कह रहे 3 बच्चे होने। हाँ, हमसे एक पत्रकार बंधु ने पूछा था, तो आपने कहा भैया वो विवाह कर लें, 3 पैदा कर दें, तो वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं, और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे, और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। तो जो बच्चा पैदा करता है वो समझता है कि ज़्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए। जो आप जब बच्चा पैदा करने वाली लाइन में ही आप नहीं हो, तो आप इन सब बातों। बाकी हिंदू संगठन लगातार पूरे देश में आतंक, और देखिए, तमाम हिंदू संगठनों को अब मौका चाहिए, बहाना चाहिए। वो बहाना तलाश कर रहे हैं कि कहीं भी दंगा शुरू हो और हम मुसलमानों को काट दें। तो मुसलमान इस बात को याद रखें कि ये तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, तेलंगाना का मामला है। तेलंगाना में तरावी हो रही थी, रमजान का पाक अवसर है, नजिस लोग वहां घुसे और वहां हिंदू संगठनों ने देखा तरावी हो रही है, तो इनके अंदर का शैतान जाग गया और इन्होंने तुरंत नारेबाजी वहीं रुककर करना शुरू कर दी, जिससे माहौल तनाव वाला बन गया और माहौल बिगड़ते बिगड़ते रह गया। पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी कि भैया मामला बिगड़ न जाए।
उधर अब राजधानी दिल्ली में मुसलमान क्योंकि डरने लगा है, ये डर का ही रिजल्ट है कि अब ये सिर्फ जो है छोटे मोटे कस्बों तक नहीं, अब राजधानी दिल्ली के अंदर हो गया। और अब इसमें हिंदू जो लोग हैं वो मुसलमान लड़कों को छोड़िए, अब ये हमारी औरतों तक पहुंच चुके हैं। राह चलती हुई मुसलमान लड़की को देखकर एक सस्ता यूट्यूबर, सस्ता इन्फ्लुएंसर, सस्ता टिकटॉकिया वो वीडियो बनाता है व्यूज के लिए और मुसलमान लड़की से पूछता है कि आपको पता है कि दिन बाद क्या है? महाशिवरात्रि है। वो कहती है मुझे नहीं पता। फिर वो बोलता है उससे कि बोलो हर हर महादेव। अब आड़े टेढ़े नारे लगवाना लड़कियों से शुरू कर दिए। वो तो सलाम हो उस बहन को। भाई ये है कौम की ये मुसलमान मर्दों से ज्यादा हिम्मत वाली हैं। अब आजकल वीडियो आप देखते हैं, 2 थप्पड़ पड़ता है ना, जय श्री राम बोल रहा हूं ना, भारत माता की जय। किसी मुसलमान 2 थप्पड़ में मुसलमान जय श्री राम बोल देता है। यहां ये लड़की मना करके चली जाती है कि मैं नहीं बोलूंगी, मैं तो मुसलमान हूं। लेकिन आप सोचिएगा बाद में, पहले ये वीडियो देखिए। क्या आपको पता परसों क्या है? बताओ। आप इंडिया में रहते हो या बाहर रहते हो? यूरोप से आए हो? पता नहीं, आप बता दो। शिवरात्रि यार। अच्छा, नहीं बता जा? नहीं मुझे नहीं। अरे चलो अब बोल दो हर हर महादेव। अरे मुस्लिम हूँ मैं। तो क्या हो गया, महादेव का नाम ही तो है। चलो बाय कर दो, बाय। ओके हजरात, ये हो रहा है जब तक मुसलमान इनके लिए एक खतरनाक एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जबरदस्ती मुसलमानों से हम कुछ नहीं बुलवा सकते, तब तक भाई ये चलता रहेगा। अब आप सोचिए, मुसलमान लड़की इतनी हिम्मत वाली है लेकिन मुसलमान लड़के नहीं। जिम जाके खाली पाउडर खा के फूल गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। वहीं आपको बताना चाहूंगा, जरा सोचिए, सोच लीजिए इस बात को कि आज के टाइम पर एक कौम ऐसी है कि उनका भगवान उनकी नज़र में इतना कमज़ोर है कि जब तक वो किसी गरीब से, किसी लाचार से, किसी दूसरे मज़हब वाले से अपना धार्मिक नारा नहीं लगवाते, तौबा तौबा, इनका भगवान खुश नहीं होता। आप समझ रहे हैं? नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई बजरंग बली भी खुद साक्षात आ जाएं और बजरंग दल वालों से कह दें कि भाई किसी मुसलमान को परेशान मत करो मेरे नाम पे, तो ये बजरंग दल के लोग बजरंग बली को ठुकरा देंगे। अबे चल, कौन है तू? अबे चल बे, निकल दफा हो यहां से। ये ऐसा कर देंगे, ये किसी के नहीं है। वहीं फोटोजीवी पूरे भारत पर भारी पड़ रहा है। फोटोजीवी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी फोटो के इतना शौकीन, भाई एआई सबमिट हुआ था, ये जबरदस्ती सबका हाथ पकड़ के हवा में उठा रहा था। हे भगवान, हाँ जबरदस्ती। अब इसके बाद जो चैट जीपीटी का सीईओ है उसका अलग से इंटरव्यू आया कि मैं कंफ्यूज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, ये करना क्या चाह रहे हैं। मेरा एक हाथ उन्होंने पकड़ा, जबरदस्ती हवा में उछाल दिया। मैं दूसरों का मुंह देख रहा था कि अब क्या करना है, और एक दूसरा वाला हाथ जो था वो हवा में मेरा था, समझ में नहीं। अब बड़ा अजीब था। देखना चाहते हैं? देखिए। On stage, I didn't know what was happening. I was confused, like, but he grabbed my hand and stood up, and I just wasn't sure what we were supposed to be doing. I thought it was the open claw. It was. On stage, I didn't know what was happening. I was confused, like, but he grabbed my hand and stood up, and I just wasn't sure what we were supposed to. बीजेपी ने राहुल गांधी को भाई एंटी नेशनल बता दिया और कह दिया देश के लिए खतरा है। भाई खतरा तो है ही। भाई एक बात बताओ, बीजेपी बिल्कुल सच बोल रही है, खतरा क्यों नहीं होगा राहुल गांधी? एक है झूठों का झुंड जो झूठ पर चलता है, और राहुल गांधी जो सच बोलता है। अब झूठों की सरकार है, झूठों का देश है, सारा कंट्रोल झूठों का है। ऐसे में राहुल गांधी उनका झूठ एक्सपोज करेगा तो भाई ये तो कहेंगे नहीं कि भाई देश के लिए खतरा है, क्योंकि देश तो झूठों का है इस वक्त। यहां तक कि राहुल गांधी को सीधा उनके खानदान की तरह, जैसे उनके खानदान में गोलियां मारी गई, महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई, ऐसे ही आज का भजपिल्ला राहुल गांधी को
गोली मारने की धमकी देता है ऑन रिकॉर्ड। पहले वो वीडियो देखिए। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता खंडी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। हजरात, जिसको सुना ये है राज सिंह आमेरा। ये सबको, सांसदों को गोली मारने की बात कह रहा है। और जो हिंदू इनको सपोर्ट कर रहा है, समझ जाइए वो किस मानसिकता का है। हजरात, वीडियो वायरल होता है, बवाल होता है और अब खुलासा होता है कि ये ओम बिरला का करीबी है। जी हाँ, जो आरएसएस का स्पीकर है, जो हमारे संसद का स्पीकर है, अब वो इसका करीबी है। इस व्यक्ति का नाम है राज सिंह। ठीक, अब आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चला रहा हूं, ध्यान से देखिए, जिसमें ओम बिरला खाना खा रहे हैं और पीछे जो व्यक्ति लाल घेरे के अंदर है, ये राज सिंह आमेरा है, यानी ओम बिरला का करीबी है। हो सकता है ओम बिरला ही मारने की बात बोले हों कि भाई इसको बुलाओ अपने करीबी को कि राहुल गांधी को गोली मारने की बात करो, साला डर जाएगा। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये बीजेपी है और ओम बिरला तो है ही आरएसएस का पुराना आदमी। राज सिंह आमेरे का एक और वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए, जिसमें ये जो सांसदों को कत्ल करने की बात कर रहा है, गोली मारने की बात कर रहा है। ये देखिए, माला लेकर खड़ा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम बिरला की गाड़ी जहां आकर रुकती है और ओम बिरला को ये फूल पहना रहा है। तो ओम बिरला का करीबी राहुल गांधी को गोली मारने की बात करता है और दूसरे सांसदों को भी कत्ल करने की बात करता है। इसे गुंडा राज ना कहें, गुंडी सरकार ना कहें तो क्या कहें। वीडियो वायरल होता है, लोग सवाल करते हैं, पूरी दुनिया में ये इंटरनेशनल मीडिया के नजर में भी आ जाता है, जिसके बाद जो है ओम बिरला जो है अपना पीछे छुड़वाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि ये गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, सोशल मीडिया के मार्फत हमारे जो सोशल मीडिया सेल है कोटा शहर पुलिस की, उसके पास एक वायरल वीडियो आया था जिसके अंदर एक राज सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ सांसदों को धमकी भरा एक वीडियो वायरल किया गया है। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है और जल्द ही जैसे ही इनके पास जो एफआईआर दर्ज की जाकर इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाए। पिछले साल मुंबई में एक हिंसा हुई थी। सामने वाला क्योंकि मुसलमान था तो हिंदुओं को खुश करने के लिए उस मुसलमान व्यक्ति का घर तोड़ दिया नागपुर में। तो फहीम खान का जब मकान तोड़ा गया मेन आरोपी बताकर, तो फहीम खान हाईकोर्ट पहुंचे। तो हाईकोर्ट में जो अपील की गई, तो पहले तो फहीम खान को बेल मिली नागपुर हिंसा में, क्योंकि भाई वो मेन आरोपी था ही नहीं, वो मेन बंदा ही नहीं था। ये सिर्फ हिंदू समुदाय मुसलमानों को नफरत है भाई। बहरहाल कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया है बड़ा कि भैया या तो मुआवजा दो अब तुम, या तो इनका आप घर बना कर दो। फहीम खान का या तो आप घर बना के दो या मुआवजा दो। तो भैया खेल यहाँ उल्टा पड़ गया। यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन 17 मार्च 2025 को हुई नागपुर हिंसा के आरोपी के घर को बुलडोजर से गिराना नागपुर नगर निगम को महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले फहीम खान को हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने जमानत दे दी थी। अब कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आरोपी के घर को गिरा देना ठीक नहीं है। इसीलिए नागपुर खंडपीठ ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि या तो फहीम खान का घर दोबारा से बनाया जाए या परिवार को मुआवजा मिले। आप ये देखिए कि एक खास समुदाय को मुसलमानों से कितनी नफरत है,
कि ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट की बाबरी मस्जिद वहां छोड़िए कहीं और कभी पूरे भारत में न बनाई जा सके, आदेश पारित कर दिए जज साहब, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी है। अब सोचिए कोई है मुसलमान ऐसा फ्री बैठा हुआ कि दीन की राह में, एक से बढ़कर एक बेरोजगार है भाई, पैसे वाला मुसलमान, पैसा है तुम्हारे पास, तुम भी तो ये याचिका वाचिका खेल सकते हो, तुम भी याचिका डालो, करो प्रैक्टिस, याचिका डालो कि भाई फलाना मंदिर हमारा है, फलाना मंदिर इलीगल है, फलाना मंदिर वहाँ से हटा देना चाहिए, फलाना मंदिर मस्जिद बना देनी चाहिए। जैसे वो आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कानून से खेल रहे हैं, तुम भी कानून का सहारा लेकर याचिका तो डाल सकते हो। लेकिन नहीं, इस टाइम तो वैसे भी कुछ नहीं कह सकते मुसलमानों को। अभी तो शहरी में नहारी खानी है, मुसलमान यही सोच रहा होगा शहरी में क्या खाऊं, इफ्तारी में क्या खाऊं। मुसलमान की जिंदगी यही है, शहरी से इफ्तारी, कोई मर रहा हो मरे, कोई पीट के जाए इनको पीटे। भाई मुसलमान इसी तरह से पिटता रहेगा। अब हिंदू संगठनों की औकात देखिए भाई, ये रही रिपोर्ट। यूपी में बरेली में हिंदू संगठनों ने पहले इल्जाम लगाकर इस्पात सेंटर पर छापा मारा और बंद करवा दिया, फिर खुलवाने के नाम पर पैसा मांगने लगे, पैसा दो हम खुलवा देंगे, और सेक्स मांगने लगे। इनको चाहिए फैक्स, समझ रहे हो, इनको वो चाहिए घपाघप। यही है हिंदूवादियों की औकात। जैसे डी कंपनी उगाही करती है, गलत काम करती है, ऐसे ही अब ये राम के नाम पर, गौ माता के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर, शिव जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर ये काम कर रहे हैं। और अगर कोई हिंदू इन्हें समझ रहा हो ये असली हिंदू हैं, तो सबसे बड़े दोगले तुम हो। हजरात, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हिंदू संगठनों ने कर रखा है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम के अंदर नेशनल प्राइम टाइम के तड़के के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करिएगा ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तबीयत ख़राब है, बीपी 200 पार हो जा रहा है। 200 पार बीपी होने का मतलब पता है क्या होता है? माइग्रेन, आंखों में सूजन, चक्कर, उल्टी, न जाने क्या क्या। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सामने आता रहूं और आपको खबर बताता रहूं। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, बहुत सारा प्यार हमारे वीडियोस को दीजिए ताकि मेरी हिम्मत बनी रहे। फिलहाल के इस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।